हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम और आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था दैट वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने टेस्टिस, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस और सब कुछ हमने पढ़ा। अच्छा जी, फिर हमने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल कंट्रोल था सब हम पढ़ चुके हैं, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना। दीज आर 1 2 3 4 5 कुछ 5 ऑर्गन है। इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, वो मोर कम्प्लेक्स है देन द मेन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन वो कम्प्लेक्स है या फिर फीमेल, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि हमारे पास कौन सा सिस्टम ज़्यादा कम्प्लेक्स है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर कम्प्लेक्स है। क्यों मोर कम्प्लेक्स है? क्योंकि देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेमीट फॉर्मेशन करता है। गेमीट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन, और फिर स्पर्म जो है फीमेल में जो है ओवा के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो मेल का सिर्फ यही फंक्शन है गेमीट फॉर्मेशन, लेकिन फीमेल जो है वो गेमीट फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि ओवा फॉर्मेशन। ओवा भी तो फीमेल के अंदर बनता है। दूसरा, हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है जो फीमेल को सुपीरियर बनाता है एज कंपेयर टू मेल, वो क्या है? वो है एम्ब्रियो की जो है प्रोटेक्शन और उसकी न्यूट्रिशन। फीमेल क्या करता है? फीमेल जो है गेमीट फॉर्मेशन भी करता है, ओवा फॉर्मेशन भी करता है, जो कि हमारे पास मेल भी करता है, स्पर्म प्रोडक्शन। लेकिन फीमेल का इजाफी क्या काम है? इजाफी काम क्या है? वो है ऑल अबाउट द एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन, और फिर जो है उसके अंदर इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियो का बढ़ जाना, फीटस बन जाना, और फाइनली अप टू द बर्थ उसको रिटेन रखना, उसका ख्याल रखना। ये सारे का सारा काम कौन करता है? ये फीमेल करती है। तो फीमेल्स आर मोर सुपीरियर देन द मेल इस जो है इस लिहाज से। तो फीमेल का जो सिस्टम है वो क्या है? मोर कम्प्लेक्स है। इसमें जो है ज़्यादा हार्मोन इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा आर्गन जो है मिचेवर होंगे, तगड़े होंगे। तो सारे का सारा जितना भी है, तो फीमेल सिस्टम जो है वो मोर कम्प्लेक्स है। उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जो है, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक लेक्चर बनाया था, तो आप लोग ज़रूर उसको देखें। अगर आप लोग को वो लेक्चर समझ नहीं आया है, मतलब जो मैंने टीच किया है ऑलरेडी, तो फिर मैं जो है दोबारा से आप लोग को टीच करूंगा। सही है। अच्छा जी, तो ये मोर कम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने ऑर्गन्स की तरफ कि हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कौन कौन से ऑर्गन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओवरीज। अच्छा जी, ओवरीज क्या है? ओवरीज जो है ये क्या है? ये फीमेल गोनेड्स है। अच्छा जी, अब ओवरीज कितनी होती है? 2 ओवरीज होती है हमारे पास। 1 2 2 ओवरीज होती हैं। अच्छा जी, अब ओवरीज जो है ये क्या काम करते हैं? नंबर फर्स्ट आप लोग को पता है, ओवरीज जो है ये ओवा फॉर्मेशन करता है या एग फॉर्मेशन जो है वो करता है। दूसरा, ये क्या करते हैं? ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज करता है। तो इसके ये 2 फंक्शंस आप लोगों ने कभी भी नहीं बोलने हैं। नंबर फर्स्ट एग फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन, दूसरा ओवेरियन हार्मोन। ओवरीज क्या करता है? ना सिर्फ अंडा मतलब एग की फॉर्मेशन करता है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ये हार्मोन्स भी बनाते हैं। तो अच्छा जी, हार्मोन में हमारे पास क्या कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये आप लोग को फिंगर टिप्स पर याद रखनी चाहिए कि हमारे पास ओवेरियन कौन कौन से हार्मोन है? एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। और इस चीज को, ओवेरियन हार्मोन को, मैंने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ाए हैं कि एस्ट्रोजन कैसे बनता है और प्रोजेस्टेरोन कैसे बनता है, एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, और आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा देखनी है। अगर आप लोगों ने एक दफा देखी है, दोबारा से आप लोगों ने देखनी है। तो ये 2 फंक्शंस आप लोगों ने ओवरी के बारे में कभी भी नहीं बोलने। आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि मुझे ओवरीज के फंक्शन बताओ, नंबर फर्स्ट ये क्या करता है? नंबर फर्स्ट ओवा फॉर्मेशन, नंबर 2 ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन में कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये याद हो गई ये बात। अच्छा जी, अब दूसरा इसके स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मतलब ये कहाँ पर है, कैसे है, इसकी विड्थ कितनी है, ये चीज़ें। अच्छा जी, तो स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले आप लोग को इसकी लोकेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। अच्छा जी, दूसरी बात, इसका जो शेप है वो आलमंड शेप है, मतलब बादाम की तरह ऐसे कुछ। सही है, आलमंड शेप है। तीसरी बात, ये जो है इसके अंदर ओवेरियन पॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन पॉलिकल्स, ये देखो, ओवेरियन पॉलिकल जो फाइनली मैच्योर होकर ओवा बना देते हैं, और फिर ओवा जो है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ओवेरियन पॉलिकल। और तीसरा क्या है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या है? जब ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जाती है, तो बाकी जो सेल्स रह जाते हैं वो कार्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। इस चीज़ को भी मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत डिटेल से पढ़ाया है कि कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है। तो अगर ये कार्पस ल्यूटियम और ये दोनों हार्मोन कैसे बनते हैं, कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, इसके लिए आप लोगों ने क्या देखना है?
मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी का पूरा देखना है। तो इस लेक्चर के बाद जो है आप लोग ज़रूर 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 मस्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें, और तो आप लोग को ये सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कब बनता है, कैसे बनता है। तो अच्छा जी, तो ओवरीज में हमारे पास क्या बनता है, ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर होता है। नंबर फर्स्ट कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से क्या बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि ये ओवेरियन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है, ये कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम किस चीज़ के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। दूसरा ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल जो है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, उससे ओवा बन जाता है। तो ये उसके जो है पूरी की पूरी ओवरी को समझने के लिए आप लोगों ने दोबारा से क्या देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना है। अच्छा जी, अब ओवरी के बारे में और क्या लिखा है। ओवरी जो है आप लोगों ने 2, 3, 5 जहन में रखना है। क्या जहन में रखना है, 2, 3, 5, क्योंकि इंसान जो है ये जल्दी से ये नंबर्स हम भूल जाते हैं ना। तो ओवरी का नाम सुन के आप लोग के जहन में 235 या 235 आना चाहिए। अब 235 क्या मतलब, 2 से लेके 3 तक, 2 to 3 इसका वेट है, 2 to 3 इसका क्या है, वेट। तब तो ओवरी कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है, चाहे यूनिट याद रखना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हम बात करें तो 2 to 3 क्या है, सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर वेट तब तो ओवरी। अच्छा जी, 3 to 5 क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ द ओवरी। तो लेंथ और वेट के लिए आप लोगों ने क्या रखना है याद, 2, 3, 5, 2 to 3 वेट, 3 to 5 लेंथ। लेंथ वैसे भी हमारे पास अक्सर जो है लेंथ जो है वो हर एक चीज़ की जो लेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 3 to 5 जो है वो लेंथ है। और वेट्स कितनी है, वेट जो है वो 2 to 3 है। तो 2 to 3 सेंटीमीटर और 3 to 5 ये चीज़ याद रखनी है। इसके लिए आप लोगों ने 235 का हिस्सा या 235 का हिस्सा याद रखना है। आप लोग को जो है सारी की सारी ओवरी याद हो गई। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को ओवरी का डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोग जो है लेट्स एंजॉय द डायग्राम। अच्छा जी, अब आप लोग डायग्राम को गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये आप लोग का वेजाइना, ये सर्विक्स, फिर ये क्या है, ये यूट्रस। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को बता दिया था। अब ये जो यूट्रस है ना, इसके साथ ये देखो एक लिगामेंट है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब ये लिगामेंट ऑफ ओवरी ने इसको इस तरह पकड़े रखा है ना, देखो अगर इसने नहीं पकड़ा होता तो शायद गिर जाता। तो इसने क्या किया है, इसको पकड़े रखा है लिगामेंट ऑफ ओवरी ने, ये एक लिगामेंट है। अच्छा जी, अब इस लिगामेंट ने किस चीज को पकड़े रखा है, दिस इज योर ओवरी। अच्छा जी, अब ये ओवरी क्या है, ये फीमेल गोनेड है, जो मैंने आप लोग को बता दिया। मैंने आप लोग को बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, कार्पस, ये देखो कार्पस ल्यूटियम, ये देखिए ये येलो कलर का जो आप लोग को नजर आ रहा है, इससे प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये कार्पस ल्यूटियम, ये देखिए कार्पस ल्यूटियम। अच्छा जी, तो ओवरी के अंदर आप लोग को कार्पस ल्यूटियम मिल गया। दूसरा मैंने आप लोग को बता दिया इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ये देखिए फॉलिकल्स, ये देखिए ये फॉलिकल है, ये भी एक फॉलिकल है, ये भी एक फॉलिकल है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉलिकल होती है। अच्छा, और हर एक मंथ जो है फिर एक फॉलिकल जो है वो आकर क्या बना देता है, ओवा बना देता है या मैच्योर फॉलिकल, और वो जो है फिर रिलीज हो जाता है इनटू द फलोपियन ट्यूब। ये आप लोग का फलोपियन ट्यूब है, देखें इस फलोपियन ट्यूब की तक ये रिलीज हो जाता है और फिर इस तरह ट्रेवल करके आ जाता है यूट्रस तक। तो ये क्या है आप लोग का, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, कार्पस ल्यूटियम देखा जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है। फॉलिकल्स भी आप लोगों ने देखे। इसके अलावा ये देखिए मैच्योर फॉलिकल भी इसके अंदर मौजूद है, जिसको जो है हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल को। अच्छा जी, तो आप लोग की बुक में किस तरह की पेयर्ड ओवरीज है, पेयर्ड ओवरीज, एंड दे फ्लैंक द यूट्रस, मतलब फ्लैंक द यूट्रस ऑन ईच साइड, मतलब यूट्रस की दोनों साइड्स पे। ये देखें इस डायग्राम में आप लोग को क्लियर नजर आ रहा है। ये देखें हमारे पास ये एक ओवरी है, ये दूसरी है, दोनों साइड पे क्या है आप लोग के पास ओवरीज पड़ी। अच्छा जी, तो आप लोग कह सकते हैं कि फ्लैंक द यूट्रस ऑन ईदर साइड। अच्छा जी, तो ये कहाँ पर पड़ी है ओवरीज, ओवरीज आर लाइज इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी, एक पेरिटोनियल में पूरी की पूरी सेक है जिसने आप लोग के एब्डोमेन को सराउंड किया हुआ है। तो ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में पड़ी हुई है, और इधर साइड ऑफ द यूट्रस की दोनों साइड पे। और किस चीज ने इसको पकड़े रखा है, ये देखें लिगामेंट्स ने, देखो सेवरल लिगामेंट्स ने इसको पकड़े, और भी बहुत सारी लिगामेंट्स है। इसको जो हम ब्रॉड लिगामेंट्स कहते हैं, ये आप लोग के लेवल की नहीं है, फिर आप लोग बाद में पढ़ लेंगे। ये जो लंबा सा इतना पर्दा सा जो नजर आ रहा है, ब्रॉड लिगामेंट है, ये जो है लिगामेंट ऑफ द ओवरी है। फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि ये जो है यूट्रस तक लिगामेंट ऑफ द ओवरी के जरिए अटैच हुआ होता है। अच्छा जी, तो अब मुझे कुछ नहीं लग रहा कि हमने कुछ मिस किया है। इस तरह अगर लेंथ की हमने बात की ना, लेंथ की, तो लेंथ कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर, और वेट कितना है, इसका जो वेट है इस तरह वेट, ये क्या है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, फिर जो है हर एक मंथ जो है हमारे पास एक ओवेरियन फॉलिकल इस तरह ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, और फिर जो है वो रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओवेल्यूशन। अच्छा जी, अगर आप लोगों से पूछिए कि कार्पस ल्यूटियम क्या है, जो कार्पस ल्यूटियम है, दिस इज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। इसको ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, ग्लैंड मतलब ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो सिक्रीशन करता है, क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं, सही है।
अच्छा जी, अब हम दूसरा ऑर्गन पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, वो क्या है, वो है फलोपियन ट्यूब। ये जो आप लोग को यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ना, ये इस तरह करते हैं ना, इस तरह इसके जो ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह इसके ऊपर इस तरह करते हैं। सही है, ये जो फलोपियन ट्यूब के इसको हम कहते हैं फेम्ब्राई। ये क्या है, ये फेम्ब्राई। ये फेम्ब्राई जो है इस तरह करते हैं, देखो ओवरी को, और ओवरी से फाइनली ये क्या कर रहा है, ये उसको ले रहा है हमारे पास ओवा को, और ओवा जो है कहाँ पर आ गया है, अब फलोपियन ट्यूब में। अब लेट्स स्टडी फलोपियन ट्यूब। अच्छा जी, अब फलोपियन ट्यूब क्या है? फलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओवी डक्ट। फलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओवी डक्ट। अच्छा जी, ओवी डक्ट की एक खास बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब है, इसके बारे में एक अहम बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इन द फलोपियन ट्यूब। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होता है, तो फलोपियन ट्यूब का ये पार्ट जो है, ये देखें यहाँ पर आप लोग के पास जो है ये स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है। ये देखें, स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया है, और यहाँ पर ओवा यहाँ से रिलीज होकर यहाँ तक आ गई है, और स्पर्म ने इतना सारा ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया है। और इस पार्ट ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्प्यूला। तो आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आप लोगों ने क्या बताना है? फलोपियन ट्यूब के अंदर। फलोपियन ट्यूब के अंदर किस पार्ट में? आप लोगों ने बताना है कि एम्प्यूला में। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हैं ओवी डक्ट के। ओवी डक्ट के हमारे पास ये पार्ट्स है, देखो जो इनिशियल पार्ट है वो है इन्फंडिबुलम, दूसरा पार्ट जो है वो है एम्प्यूला, तीसरा ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज इस्टिमस, और फोर्थ पार्ट जो है इसको हम यूट्राइन पार्ट या फिर इसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। लेकिन इसको छोड़ दें, बस ये पार्ट्स आप लोग की बुक में नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 इसके पार्ट्स हैं। स्पेशली एम्प्यूला आप लोगों ने याद रखना है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा जी, अगर इसके लेंथ के बारे में आप लोगों से पूछ रहे तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ इसका है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा जी, ये 10 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब जो है, ये देखें हमारे पास ओवरी से एक्सटेंड करता है टिल द यूट्रस। ये देखें, एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी अप टिल द यूट्रस। ये 10 सेंटीमीटर का जो ट्यूब है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी अप टू द यूट्रस। अच्छा जी, अब हमारे पास बात आती है इसकी कंपोजिशन की, कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब किस चीज़ से बना है। तो आप लोग को तो वैसे भी नज़र आ रहा है ना, ये मसल से बना है। ट्यूब किस चीज़ से बना है? मसल से बना है। कौन से मसल से बना है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये बना है स्मूथ मसल से। किस मसल से? स्मूथ। एक होते हैं स्केलेटल मसल जो कि बोन्स के साथ एसोसिएटेड, और बाकी अंदर जितनी भी आर्गन है तो ये मोस्टली क्या है? स्मूथ मसल है। तो ये आप लोग को नजर आ रहा है कि ये स्मूथ मसल, इसकी दीवारें किस चीज़ से बनी है? स्मूथ मसल सेल से। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें जो सेल्स होते हैं, ये देखें, ये इसके सेल्स है, ये दीवार वाले सेल्स है। अच्छा जी, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं सेल्स। अब इस सेल्स में हमारे पास 2 किस्म के सेल हैं। एक ऐसी सेल है जिसके ऊपर क्या है? सिलिया है, सिलिया, टिनी हेयर्स। ये देखें, अच्छा जी, आप लोग को नजर आ रहे हैं ये टिनी हेयर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास होता क्या है, इसमें सिलिएटेड सेल्स भी है और नॉन सिलिएटेड भी है। आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए। अच्छा, कि हमारे पास जो फलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल है। ये सिलिएटेड सेल और ये नॉन सिलिएटेड सेल। अच्छा जी, अब हमारे पास जब वो यहाँ पर रिलीज हो जाती है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो फलोपियन ट्यूब है, एक तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है? ओवा को ट्रांसपोर्ट करता है टिल द यूट्रस। तो ओवा को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? नंबर फर्स्ट, ये जो है इसमें हमारे पास ऐसे वेव जनरेट हो जाते हैं ना, पेरिस्टॉलिक वेव, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टॉलिक वेव, इस तरह। सही है, मस्कुलर पेरिस्टॉलिसिस। ये जो स्मूथ मसल है, तो इसके अंदर ऐसे वेव्स स्टार्ट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, जो इसको पुश कर देता है। किस चीज़ को पुश कर देता है? ओवा को, और ओवा को यहाँ पर लेके आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा कौन सी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है? वो है सिलिया। ये जो हेयर्स है, ये इस तरह बीटिंग कर रहे होते हैं, देखो इस तरह है, देखो, और ये जो ओ है ना, इसको इस तरह पुश कर देता है, देखो आगे की तरफ इसको पुश कर देता है। तो हमारे पास ओवा को फाइनली इस तरह आते आते यहाँ पर, और फिर यहाँ फिर फाइनली यहाँ पर ओवा जो है वो पहुंच जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो ये यहाँ पर वेट कर देता है थोड़ी देर के लिए एम्प्यूला में। अगर स्पर्म जो है आ चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फिर ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगी जाइगोट। अच्छा जी, तो यही बात आप लोगों के, इसका जो शीट ऑफ स्मूथ मसल से बना है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल है इसमें, और ये क्या कर देता है? मस्कुलर पेरिस्टालिस की वजह से और बीटिंग ऑफ द सिलिया की वजह से ओवा को क्या कर देता है? टुवर्ड द यूट्रस पुश कर देता है। अच्छा जी, अब नॉन सिलिएटेड सेल जो है ये क्या काम करते हैं? ये जो है ना, ये नॉन सिलिएटेड सेल, ये बड़े अच्छे किस्म के सेल है, बड़े मेहमान नवाज किस्म के सेल है। ये क्या कर देता है? ये ऐसे सिक्रीशन कर देता है ना, सिक्रीशन, जो हमारे पास ओवा जो है ना, ये ओवा उसको मॉइस्ट करके रखता है।
ये क्या कर देता है, ये मॉइस्चराइजिंग पावर, उसको मतलब ड्राई होने से बचा रहा है। किस चीज़ को ड्राई होने से बचा रहा है, ओवा को। और अगर इन केस स्पम भी यहाँ पर मौजूद है तो स्पम को भी क्या कर देता है, उसको भी न्यूरिशमेंट और मॉइस्ट करके रख देता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, डीड ना हो जाए। तो हमारे पास नॉन सिलिएटेड सेल जो है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इग्नोर ना करें। कोई भी चीज़ जो है कुदरत ने बेकार नहीं बनाई, हर एक बंदा जो है, हर एक सेल जो है वो काम का है। अगर सिलिएटेड सेल बीटिंग करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, तो नॉन सिलिएटेड भी किसी से कम नहीं है, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा मॉइस्चराइजिंग, तो दो फंक्शन इसकी भी है, नॉन सिलिएटेड सेल के दो फंक्शन है। नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन, मेहमान नवाज किस्म के सेल्स है। दूसरा उसको क्या कर देता है, मॉइस्ट करके रखता है। अगर स्पर्म भी आया है तो भी मेहमान है, उसको भी खाना वाना, उसको भी मॉइस्चराइज रखता है। अच्छा जी, हमने जो है इस लेक्चर में ओवरीज और फलोपियन ट्यूब को बहुत डिटेल से पढ़ा। आगे लेक्चर में जो है हम यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना को पढ़ते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।